हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अगेन हम आईसीएसई क्लास 10th के ही 2026 के मैथमेटिक्स के लेसन्स को डिस्कस करेंगे। हाँ जी, मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है और मैंने फोकस किया है कि हर एक लेसन के, हर एक एक्सरसाइज के, हर एक क्वेश्चन को आपके सामने ऑनलाइन सॉल्व करके दिखाऊंगे, जिससे आपके डाउट्स क्लियर होंगे, फियर ख़त्म होगा, साथ ही साथ क्वेश्चंस को करने का नज़रिया भी आपको समझ में आएगा। तो इसी सीरीज़ में मैंने ऑलरेडी कुछ लास्ट के लेसन्स की जो मेन लेसन्स थे, जैसे कि सरफेस एरिया और इनइक्वालिटीज़, इन सब के मैंने लेसन्स के क्वेश्चंस को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अभी मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, लेसन नंबर 5-6 मैंने रिसेंटली अपलोड किया। आज की जो हमारी वीडियो है वो लेसन नंबर 7, दैट इज़ यू कैन से रेशियो एंड प्रपोर्शन लेसन से रिलेटेड है। रेशियो एंड प्रपोर्शन आईसीएसई सेलिना पब्लिकेशन की बात करें तो लेसन नंबर 7 है। इसके रेशियो एंड प्रपोर्शन के एक्सरसाइजेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इसके सारे क्वेश्चंस को ऑनलाइन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट आंसर इफ a is to b is equal to 7:5 and b is to c is equal to 7:5, then a is to c कितना होगा? ठीक है, चलिए इसको हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखिए हमको क्या दिया। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने ए और बी की वैल्यू लिख ली। ए सी इज इक्वल टू कितना होगा? ए बी इंटू बी सी। ए बी इंटू बी टी, दिस इज 49/25। तो दिस सेकेंड वन इज आर राइट आंसर। वहीं अगर हम सेकेंड क्वेश्चन देते हैं x² - 1 इज इक्वल टू 3 एंड x² + 1 इज इक्वल टू 5, तो देखिए इस तरीके से इसको करेंगे। x² - 1 + 1 मैंने वही लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपली इसको सॉल्व किया तो 2x² इज इक्वल टू 8, x² इज इक्वल टू √4 and x is equal to ±2। तो दिस फोर्थ वन इज आर राइट आंसर। अब हम सी देखते हैं, सी को फटाफट से सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, इसके कारण आई थिंक लाइव रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट मैंने किया आपके साथ ही करने की वही कोशिश की थी। कोई नहीं, चलिए अब देखिए क्या दिया हुआ। 2x + 3y अपॉन 3x + 2y इज इक्वल टू 4/3। अब इसको भी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन व्हाट हैपन? 2x + 3y इज इक्वल टू 4, 3x + 2y, so we have 6x + 9y is equal to 12x + 8y. Now we have 9y minus 8y and 12x minus 6x, so we have y is equal to 6x. अब हमको क्या करना है? x is to y निकालना है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड y and 6 फ्रॉम बोथ साइड। तो कितना होगा? x/y इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, x/y कितना हो जाएगा? 1/6 हमारा आंसर आएगा। 1/6, दिस थर्ड वन इज आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू नंबर्स आर इन अ रेशियो 5:8। इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर द रेशियो बिकम दिस। द नंबर्स आर, नंबर्स क्या है हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखिए हमको क्या बता रहा है? टू नंबर्स आर इन अ रेशियो, लेट द नंबर बी 5k and 8k। अब 5k में अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 8k में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी हैव 4/7। अब फटाफट से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7, 5k - 10 इक्वल टू 4, 8k - 10, so we have 35k - 70 is equal to 32k - 40। 35k - 32k is equal to 70 - 40, so we have 3k equal to 30, we have k equal to 10। अब नंबर्स कितने आ गए हमारे पास? 5k मतलब 5 × 10 इक्वल टू 50 एंड 8k is equal to 8 × 10 equal to 80. So two numbers are 50 and 80. Two numbers are 50 and 80. This second one is our right answer. The compound ratio of x minus y is to x plus y and x plus y square का whole square
इज टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज। अब देखिए कंपाउंड रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। क्या है क्वेश्चन? एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, और नीचे क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? ये हमको दिया हुआ है। कंपाउंड रेशियो का मतलब यही होता है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था वो भी कंपाउंड रेशियो ही का फॉर्मूला था। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई हम लिख सकते हैं। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। अब कॉमन टर्म्स को हम अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? अब x प्लस वाई होल स्क्वायर है तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस वाई, सॉरी यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, अपॉन x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एंड x प्लस वाई, और यहाँ पे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अगर हम कॉमन टर्म्स को कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास? देखिए x प्लस वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये x प्लस वाई, ये x प्लस वाई, और ये x माइनस वाई, ये x माइनस वाई। तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा? 1:1 का रेशियो बनेगा। 1:1, दिस थर्ड ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। इफ द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस इज, ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। देखिए सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? ए इज टू बी का अगर हम सब डुप्लीकेट का बात करते हैं तो 1/√a/√b होता है। अब वैसे ही 6a² इज टू 24y², सॉरी x दिया हुआ है क्वेश्चन में आई थिंक, यस। तो क्या होगा इसका सब डुप्लीकेट? 6x² इज टू 24y²। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा? √6, एक्स को बाहर कर लेते हैं, इसको 4×6 y को बाहर कर लेते हैं। अब 6x 2√6y, ठीक है। अब डिवाइड बाय √6, तो कितना आ जाएगा? ये √6 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2y। तो हमारा ये हो गया ऑप्शन करेक्ट, x इज टू 2y। द फर्स्ट वन इज आर राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इफ m प्लस n और अपॉन m प्लस 3n इज इक्वल टू 2/3, फाइंड 2n² अपॉन 3m² प्लस mn। ठीक, अब देखिए m इज इक्वल टू क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए थोड़ा ये चीज़ें हमको दी हैं तो इसको हम फटाफट से पहले रेशनलाइज कर लेते हैं ताकि ईजिली बन जाए। क्या दिया हुआ है हमको? m प्लस n अपॉन m प्लस 3n इक्वल टू 2/3। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3m प्लस n इक्वल टू 2m प्लस 3n, 3m प्लस 3n इक्वल टू 2m प्लस 6n, 3m माइनस 2m इक्वल टू 6n माइनस 3n। सो m इक्वल टू 3n। ये एक इक्वेशन हमको मिल गई, ठीक है। एक इक्वेशन ये है हमारे पास, इसके बेसिस पे हम आगे सॉल्व करेंगे। अब m अपॉन n कितना हो जाएगा? अगर हमको यहीं पे m अपॉन n पता करना हो तो ये 3 तो वही है और ये 1, ठीक। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ना, m इज इक्वल टू 3k एंड n इज इक्वल टू k। ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम इसी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लेंगे अपने इक्वेशन में। 2n² अपॉन 3m² प्लस mn, वी आर यूजिंग दिस वैल्यूज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2k² अपॉन 3k² प्लस 3k
multiplied by k. So it is 2k square upon 3, 9k square plus 3k square. So it is 2k square upon 27k square plus 3k square. Therefore 2k square upon 30k square. अब k स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30. सो हमारा वैल्यू कितना आ गया 1/15. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 3. इफ द रेशियो ऑफ 8 to 11 इज द सेम एज द रेशियो ऑफ 2x minus y to x plus 2y, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x upon 9y. ठीक है, अब देखिए हमको दो चीज़ें दी हुई है. द रेशियो ऑफ 8 to 11 इज सेम. 8 to 11 मतलब 8:11 का रेशियो सेम है. ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम. क्या बोल रहा है, 8 to 11 का रेशियो कितना है, 2x minus y upon x plus 2y. क्लियर, ये हो गया. तो अब इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8x plus 2y इज इक्वल टू 11, 2x minus y. So we have 8x plus 16y is equal to 22x minus 11y. So we have 16y minus 11 plus 11y equal to 22x minus 8x. So we have 27x is equal to 14. So 27y equal to 14x. So x upon y is equal to 27 upon 14. अब x upon y, तो हमारा x कितना है, what we assume x is to y is 27 is to 14. अब हमने क्या बोला था, x हमारा कितना है 27k एंड y कितना है 14k. ठीक, तो 7x और 9y, तो 7x कितना होगा 7 इंटू 27 अपॉन 9 इंटू 14. सो इट इज अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/2. तो दिस 3/2 इज आवर फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3. नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिवाइड 1290 into a b c such that a is 2/5 of b and b is to c is 4:3. ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, गिवन क्या है हमको, a कितना है 2/5, तो मतलब a इक्वल टू 2/5 ऑफ b एंड a is to b कितना हो गया 2:5. ये उधर जाएगा तो अभी गिवन क्या है, b is to c कितना दिया हुआ हमको 4:3. अब यहाँ पे देखिए आप, a is to b इज इक्वल टू 2:5 इज इक्वल टू 2 इंटू 4:5 इंटू 4 इक्वल टू 8:20. वहीं पे b इज टू c, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की है. अगर आपने प्रॉपर्टीज़ की वीडियो नहीं देखी है तो मेरी प्रॉपर्टीज़ की वीडियो देख लीजिए, उसमें डिटेल में मैंने प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया. अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद होंगी तो बट नेचुरल यू कैन डू दिस क्वेश्चन. द कंबाइंड रेशियो क्या हो गया, a:b to c इज इक्वल टू 8:20:15. द सम ऑफ द रेशियो पार्ट इज कितना है 43. तो टोटल अमाउंट कितना है, इनको मैंने क्या किया ऐड करके निकाला. टोटल 1290 को हमको क्या करना था, डिवाइड करना था. सो व्हाट वी डू, a के लिए आएगा 8/43 इंटू 1290. सो इट इज़ 8 इंटू 30 इट इज़ 240. वैसे b के लिए 20/43 इंटू 1290. सो 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 600. वहीं c के लिए 15/43 टू 1290 इज इक्वल टू 15/30 इज इक्वल टू 450. तो आप इसको चाहें तो चेक कर सकते हैं, ये तीनों आपके अमाउंट है, तीनों का ऐड आपका 1290 आना चाहिए. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 5.
The school has 630 students. The ratio of the number of boys to number of girls is 3:2. The ratio changed to 7:5 after admission of 90 new students. Find the newly admitted boys. मतलब कितने boys admit हुए स्कूल में, नया एडमिशन लिया, उसके बारे में आपको, उसका नंबर आपको फाइंड करना है. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 630 थे. फिर बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो कितना था? बॉयज़ इज टू गर्ल्स 3:2. टोटल ऑफ पार्ट कितना हो गया? टोटल ऑफ पार्ट्स इज 3 + 2 = 5. तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए इनिशियली? 3/5 × 630. सो इट इज 378. एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई? 2/5 × 630. सो इट इज 252. क्लियर है? नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स. अब न्यू रेशियो. लेट द न्यूली एडमिटेड बॉयज बी एक्स. ठीक है. टोटल न्यू स्टूडेंट्स कितने आए हैं? 90. टोटल न्यू स्टूडेंट्स कितने हैं? 90. देन नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 3. ये निकला ना अपना 378 + x. एंड नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होंगे हमारे? 252 + 90 - x. 90 में से अगर x मतलब जो बॉयज़ को माइनस करेंगे तो न्यू रेशियो क्या दिया हुआ है अपने को? 7:5. ओके. तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं. नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं हमारे पास? 378 + x अपॉन 252 + 90 - x = 7/5. इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा? 5. 378 + x = 7. 342 - x. So it is 1890 + 5x = 2394 - 7x. So it is 5x + 7x = 2394 - 1890. It is 12x = 504. x = 42. तो नए नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए हमारे? 42. इतने नए बॉयज़ का एडमिशन हुआ है स्कूल में. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? What quantity must be subtracted from each term of the ratio 9:14 to make it equal to 1:3? उसमें से ऐसा क्या माइनस करना है कि वो 1:3 बन के आ जाएगा? तो हम सीधे लेंगे let x be subtracted. ठीक है. तो मतलब 9/17 है. x को हमने माइनस किया तो कितना आ गया? 1/3. अब ये देखिए कितना इजी है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3. 9 - x = 1. 17 - x. सो इट इज़ 27 - 3x = 17 - x. 27 - 17 = -x + 3x. So it is 10 = 2x. x = 5. तो 5 आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा. क्लियर? कोई डाउट नहीं. चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द वर्क डन बाय x - 2 men and 4x + 1 days and the work done by 4x + 1 man in 2x + 3 days आर इन द रेशियो 3:8. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है. ठीक. चलिए इसको हम फटाफट से सॉल्व करते हैं. लेट वर्क डन टू द नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज. वर्क डन बाय मैन अपॉन डेज. ओके. अब वर्क डन बाय 1 x - 2 men इन 4x + 1 डेज. तो क्या हो गया? वर्क 1 कितना हो गया? के x - 2 4x + 1
अब वर्क डन बाय 4x + 1 मैन इन 2x + 2, तो हमारा W कितना हो जाएगा K 4x + 1 2x - 3। अब रेशियो निकालते हैं, W1:W2 हमको दिया हुआ है 3:8, तो हम इन दोनों का लिख लेंगे कि x - 2 4x + 1 अपॉन k 4x + 1 2x - 3 = 3/8। अब देखिए कुछ चीज़ें कॉमन है, उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, तो हमारा क्या रिमेनिंग आएगा, x - 2 अपॉन 2x - 3 = 3/8। When we cross multiply, so what we get, 8 x - 2 = 3, 2x - 3 8x - 16 = 6x - 9, 8x - 6 is equal to 16 - 9, 2x is equal to 7, so x is equal to 7/2। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। इफ़ 3a = 4b = 6c, ठीक, चलिए 3a = 4b = 6c। अब इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे, वी हैव टू डिवाइड विथ एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 12, तो 3a/12 4b/12 6c/12, सो इट इज a/4 b/3 एंड c/2। तो a:b:c कितना आया 4:3:2। इसी का अगर हम b देखते हैं, 2a क्या दिया होगा, 2a = 3b एंड 4b = 5c, ठीक, तो इसको करते हैं 2a = 3b एंड 4b = 5c। ये चीज़ें हमको क्वेश्चन में दी हुई हैं, ठीक। तो फर्स्ट से क्या होगा, इससे हमारा क्या होगा, a/b = 3/2 और इससे b/c = 5/4। अब हम AC फाइंड आउट करेंगे, तो AC का हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, a/c = AB मल्टीप्लाइड बाय BC 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/4, so it is 15/8। AC is what, AC is 15/8। Now we move to question number 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमको ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, 2:3 9:4 एंड 14:27 का हमको कंपाउंड रेशियो फाइंड आउट करना है। कंपाउंड रेशियो बिल्कुल सेम ही होता है, ठीक। 9 का फर्स्ट हमको क्या करना है, कंपाउंड रेशियो किसका, 2/3 इंटू 9/14 इंटू 14/7, सॉरी 27, इनका हमको कंपाउंड रेशियो फाइंड आउट करना है। 2 × 9 × 14/3 × 14 × 27 कट कर लेंगे, जो भी कट हो सकता है, तो हमारा कितना आ जाएगा 2/9। दिस 2/9 इज आवर फाइनल आंसर। इसी का हम सेकंड देखते हैं, सेकंड भी हमको सेम करना है। सेकंड क्या है, 2a = 3b mn = x² एंड x = n। सेम चीज़ यहाँ पे दी हुई है, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, मतलब 2a × mn × x/ 3b × x² × n। अब ये देखिए, ये एक n कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास न्यूमरेटर क्या बचा, 2am/3bx। तो दिस इज आवर आंसर। चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और डिस्कस करते हैं इसके बाद के क्वेश्चंस को। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और हाँ, क्वेश्चंस को करते रहिए ताकि आपके डाउट्स क्लियर होते रहें और एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती रहे।